नीतीश कुमार दूसरी तरफ जा रहे हैं और ये नीतीश कुमार का खेल है लालू प्रसाद यादव की सियासत को जिंदा करने के लिए। नीतीश कुमार जब अपने बंगले से निकलकर, अपने बंगले के पिछले दरवाजे से निकलकर पैदल इस बंगले में इफ्तार पार्टी करने चले आए, उसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये खेल हो गया कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस तरफ मेरे बाएं हाथ की तरफ राबड़ी देवी का सरकारी आवास है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड वाला वही बंगला, जिस बंगले को लेकर बिहार की राजनीति में सियासी बवाल है। और हम ये खबर दिखाने आपको नहीं आए हैं कि ये बंगला खाली करने का नोटिस मिला है राबड़ी देवी को, और यह भी बताने नहीं आए हैं कि इस बंगले के बदले 39 हार्डिंग रोड का बंगला राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है, जो शायद नया ठिकाना होगा बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का। ये खबर पुरानी हो गई है, ये बात पुरानी हो गई है। जो बात नहीं है वो हम आपको बताने आए हैं। सवाल यह है कि इस बंगले के बहाने क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की सियासत को संजीवनी दे दी है? और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के कई बड़े राजनेताओं ने कही है। और आज जब एक बयान आया है, बड़ा बयान आया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, दरअसल 2 बड़े बयान आए हैं। कल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज से बात हो रही थी। उन्होंने कहा नीतीश कुमार दूसरी तरफ जा रहे हैं और ये नीतीश कुमार का खेल है लालू प्रसाद यादव की सियासत को जिंदा करने के लिए। और दूसरी तरफ आज जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा लालू यादव दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। हालांकि आगे उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दोस्ती की अभी कोई संभावना नहीं है। लेकिन सवाल है कि सुर क्यों बदले जेडीयू के, सुर नरम क्यों हुए? और बाकी इस बंगले के बारे में पहले बात करते हैं। लगभग 2 दशक से ये बंगला बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का पता है। और वो जो हरा गेट है, सामने जो मुख्य द्वार है, उस दरवाजे की तरफ शाम में न जाने कितनी हसरत भरी निगाहें देखती हैं टकटकी लगाकर। बुलावा आएगा, लालू यादव से मुलाकात होती है, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। और बाकी चुनाव के वक्त मेले सा नजारा रहा है इस बंगले के बाहर, वो हमने आपको दिखाया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पता पूछने की जरूरत आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नहीं पड़ती। उनको पता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी कहाँ रहते हैं। तो ये वो पूरा बंगला है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, और बाकी इस बंगले की कहानी हम आपको बताएंगे। और फिर इस सवाल पर भी बात करेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव की सियासत को, तेजस्वी यादव की सियासत को संजीवनी दे दी है क्या नीतीश कुमार ने, जिसकी चर्चा कांग्रेस के बड़े नेता ने की। और वाकई बिहार की राजनीति में ऐसा कोई खेल हो रहा है क्या? हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन ये बंगला बिहार में बड़े सियासी खेल का गवाह जरूर रहा है। अब आरजेडी के लोग कह रहे हैं बंगला खाली नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा हम ये नहीं जानते। और जाहिर तौर पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको भी बंगला मिला हुआ है, क्या वो बंगला भी खाली होगा? ये सवाल भी हमने जेडीयू से पूछा है। लेकिन अगर इस बंगले की बात करें और इस बंगले के राजनीतिक इतिहास की बात करें, तो 19 सालों से ये बंगला राबड़ी देवी के पास है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी यहीं रहते हैं। मीसा भारती भी यहीं रहती हैं अगर वो पटना में हो तो। लेकिन ये बंगला और इस बंगले की खासियत ये है कि ये बंगला और उस तरफ का एक बंगला, मतलब एक अने मार्ग, मुख्यमंत्री आवास का जो पिछला दरवाजा है वो इस बंगले की तरफ खुलता है। और कई राजनीतिक खेल हुए हैं और कई राजनीतिक खेल का गवाह ये बंगला रहा है। नीतीश कुमार जब अपने बंगले से निकलकर, अपने बंगले के पिछले दरवाजे से निकलकर पैदल इस बंगले में इफ्तार पार्टी करने चले आए, उसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये खेल हो गया कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। इस बंगले से निकलकर तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार के पास चले जाएं और दोनों अलग अलग गठबंधन का हिस्सा हों, दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन हों, और तेजस्वी यादव चले जाएं और बहाना ये बने कि जाति जनगणना पर बात करने गए थे, जाति गणना पर बात करने गए थे, उसके बाद कई महीनों के बाद फिर कुछ बड़ा सियासी खेल हो जाता है। तो बड़े सियासी खेल का गवाह रहा है राजनीतिक गलियारों में, और सोशल मीडिया पर यह चर्चा भरी पड़ी है कि लालू यादव और नीतीश कुमार अब पड़ोसी नहीं रहेंगे,
तो क्या खेल की संभावना खत्म हो जाएगी? राजनीति के जानकार ये मानते हैं, और बल्कि एक नेता का बयान हमने कोट किया, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव या लालू यादव की सियासत को संजीवनी, जो उनके बयान का लबो-लुआब है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की सियासत को संजीवनी नीतीश कुमार ने दे दी है, और दरअसल ये पूरा खेल नीतीश कुमार का है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का है। जो पूर्व मंत्री हैं श्याम सुंदर सिंह धीरज, उनकी बात को माने या न माने, लेकिन जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज ये कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, हालांकि आगे का संदर्भ यह भी है कि राजनीतिक दोस्ती की कोई संभावना नहीं है, फिर भी हमें ये हैरानी होती है इस बयान पर। और फिर भी ये बयान एक बड़े खेल का संकेत देता है, या इस बात का संकेत देता है कि दोनों भाइयों ने, लालू यादव और नीतीश कुमार ने, एक दूसरे के लिए दरवाजा खुला रखा है, दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि बिहार की राजनीति का गणित, कम से कम सीटों का गणित कुछ इस तरह से है कि नीतीश कुमार अब खेल करना चाहें तो उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, और इस बंगले को लेकर सियासत कब खत्म होगी, और क्या वाकई इस बंगले के बहाने लालू यादव की सियासत, तेजस्वी यादव की सियासत को नीतीश कुमार ने संजीवनी दे दी है, संजीवनी मिलेगी, और इस बंगले के बहाने बहुत सारे सियासी खेल आगे बिहार की राजनीति में होंगे। वैसे बिहार की सियासत में जब खरमास का वक्त आता है तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत तेजी से टहलने लगती है, यह बात बहुत तेजी से तैरने लगती है कि खरमास के बाद खेला होगा। और बिहार की सियासत में खरमास के बाद कुछ खेल हुए भी हैं, कभी छोटे कभी बड़े। तो क्या खरमास के बाद खेल होगा? क्या नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने इस बंगले में आएंगे, 39 हार्डिंग रोड में जाएंगे, कहीं जाएं, लेकिन क्या जाएंगे? ये तस्वीर भी आने वाले दिनों में दिखेगी क्या? कई सवाल हैं। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभी सरकार का गठन हुआ है, सरकार बनी है, और हम ये कहने की जल्दबाजी में नहीं है, या हम ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि कल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लेंगे और लालू यादव के साथ हो लेंगे। लेकिन जिस तरह के बयानों के आधार पर हम बात करें, जिस तरह के बयान बड़े नेताओं के आ रहे हैं, और दो बयानों का जिक्र हमने साफ तौर पर किया है। एक बयान कांग्रेस के दिग्गज नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज का, 5 दशक से राजनीति का अनुभव, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री बिहार में, और उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार अगर कहें कि हम पूरब जा रहे हैं तो उनको पूरब मत तलाशिए, उनको पश्चिम में तलाशिए, क्योंकि नीतीश कुमार जिधर कहते हैं उधर जाते नहीं हैं, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। खेल शुरू हो चुका है। और आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, जिसकी चर्चा भी है, उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा लालू नीतीश दोस्त हैं, दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत धीरे धीरे ही सही, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्या इस बंगले के बहाने या किसी बड़े सियासी खेल की तरफ बढ़ रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।